नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो या फिर बनने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब जो पेमेंट देता है वो व्यूज़ के अकॉर्डिंग तो देता है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो व्यूज़ हैं वो कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। तो मेरे मल्टीपल चैनल हैं और अलग अलग कैटेगरी में हैं। मेरा एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी चैनल है, तो उस चैनल पर मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। और एक मेरा प्रोडक्ट जो रहते हैं जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट, हेयर ऑयल वगैरह, एक चैनल उनका है, तो उस पर मुझे बहुत कम व्यूज़ मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं जो मेरा स्टॉक मार्केट का चैनल है, वहाँ पर मुझे 500 व्यूज़ पर $1 बन जाता है, ठीक है। और अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट वाले चैनल की बात करूं तो वहाँ लगभग 2500 व्यूज़, 3000 व्यूज़ या फिर 2000 व्यूज़, इस प्रकार से मुझे $1 बनता है। तो अगर आपके 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं किस पर, ब्यूटी वाले प्रोडक्ट पर, तो आपके मुश्किल से $20 बनेंगे, 20 से 25 के आसपास। लेकिन वहीं अगर आपके आ जा रहे हैं 1 लाख व्यूज़ कौन से चैनल पे, आपके जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वहाँ आपको 500 मतलब 1000 व्यूज़ के आपको $2 मिलेंगे। तो 1 लाख व्यूज़ के हो सकता है आपको $200 भी मिल जाए। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है अगर आप इस प्रकार का चैनल बनाते हैं तो, ठीक है। बट उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बात करते हैं कि यूट्यूब आपको फर्स्ट पेमेंट देता है तो वो पेमेंट आप कैसे रिसीव करते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो। और वो सबको होती है, मुझे भी वो प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट पेमेंट जब आपका आता है तो वो आपका जो है डॉलर में आता है, तो वो नोस्ट्रा अकाउंट से होता है कन्वर्ट, जो गवर्नमेंट देखती है उसको, फिर वो आपके बैंक में रुपीज़ में आता है। तो वो रुपीज़ जहाँ का आप स्विफ्ट कोड लगाते हैं, देखो आपको फर्स्ट पेमेंट अगर चाहिए और आप एक नॉर्मल सिटी में रहते हो, जिला में रहते हो, है ना। जिला क्या रहता है, जिला में स्विफ्ट कोड वाली बैंक प्राइवेट हो सकती हैं लेकिन सरकारी बैंक नहीं रहती हैं। तो जो संभाग होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं सीहोर में रहता हूँ, तो हमारा सीहोर जिला है, संभाग भोपाल लगता है। तो मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है वो दिया है, तो जो है मेरी बैंक है उसका जो हेड ऑफिस है वो भोपाल में है, तो मैंने भोपाल का बैंक का स्विफ्ट कोड दिया है, ठीक है। तो मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ नहीं आएगा, वो पहले भोपाल की जो स्विफ्ट बैंक है, मतलब फॉरेक्स बैंक है, वो वहाँ जाएगा। वहाँ से वो कुछ अगर उनको पैसा लगेगा कि ये पैसा कहाँ है, इनसे फॉर्म भरवाना है, नहीं भरवाना है, वो फर्स्ट टाइम उनने मेरे से पूछा था, उसके बाद से नहीं पूछते हैं, पेमेंट आ जाता है। कभी कभी बहुत लेट कर देते हैं, जैसा इस बार उन्होंने करा है। आज 30 तारीख हो चुकी है लेकिन पेमेंट नहीं आया है। अब वो मैंने कॉन्टेक्ट किया तो वो मंडे का बोल रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत हो तो आपका पेमेंट हो सकता है 10-15 दिन लेट आए। तो आप मान सकते हो कि आप ये मान के चलो कि यूट्यूब का पेमेंट आपको 5 तारीख को मिलेगा। एडसेंस तो आपको 21 तारीख 22 तारीख को मेल कर देता है, लेकिन आप ये मानकर चलना जब भी यूट्यूब शुरू कर रहे हो तो कि 5 तारीख को भाई साहब आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और बढ़ा सकते हो, 10 तारीख भी कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि बैंक तो भाई लेट कर देते हैं पेमेंट। तो मैंने आपको ये बता दिया कि पेमेंट लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि एक एडसेंस का पिन आता है। आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में पहले नहीं आती है, वो पहले यूट्यूब आपके एडसेंस में भेजता है, और जो एडसेंस है वो नोस्ट्रा अकाउंट में भेजता है, फिर नोस्ट्रा अकाउंट से आपका स्विफ्ट फॉरेक्स बैंक में भेजता है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आती है। और काफ़ी लोग वो जनधन खाता मत ऐड करना भाई, इसमें नहीं आती है पेमेंट, ठीक है। तो एक अच्छा सा सेविंग अकाउंट खुलवाओ और अच्छी बैंक में खुलवाओ। अब मैं चार्जेस की बात करूँ, मेरा जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, यूको बैंक में भी है। तो यूको बैंक वालों के पास मेरा एक बार 7500 का पेमेंट आया। उस टाइम पे डॉलर का रेट भी कम चल रहा था, 7300 था चार्जेस काट के, मतलब डॉलर को कन्वर्ट करने में इंडियन रुपीस में 7300 को हुआ भाई, उनने 700 रुपये चार्ज काटा है। मतलब आप 7300 में से 700 रुपये हटा दो तो 6000, हम 300 हटा दो, तुम हटा लेना यार, मेरे को मैथ कमजोर है मेरी, ठीक है। तो मतलब 6500 के आसपास मेरी पेमेंट आई थी, 6600 या 6700 के आसपास। मतलब उनने 700 रुपये चार्ज काटा था उस पेमेंट पे। यूको बैंक ने बोला भैया, मैं कहा कि क्या हुआ, बोले जीएसटी वीएसटी लग गया सर इस पे। मैंने कि गजब की जीएसटी लगा रहे हो यार तुम, तो 700 रुपये चार्ज काटा। और वहीं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की, ये बहुत कम चार्ज काटते हैं, 45 रुपये इनका ट्रांजेक्शन चार्ज। और मतलब अगर आपका 50,000 रुपये का पेमेंट आया है तो 300 से 400 रुपये आपका पेमेंट कट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन ये लेट बहुत करते हैं।
हो सकता है मैं अपना अकाउंट चेंज करवाऊँ, तो मैं आपको तब भी बता दूंगा। तो अभी पहला पेमेंट कैसे कैसे लेंगे आप और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी वो आप ध्यान से सुन लो। तो इतना करने के बाद क्या होता है, एडसेंस का पिन आपके घर आता है जब आपके जो यूट्यूब का जो है, मतलब आपका यूट्यूब में अगर $10 हो जाते हैं वाइट स्टूडियो में, तो वो एडसेंस में हर महीने ऐड होते हैं 11-12 तारीख के पास। तो अगर वो वहाँ ऐड हो गए $10, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि भाई आप अपना एडसेंस पिन मंगवा लो, हम आपको वेरीफाई करना चाहते हैं। गूगल आपसे बोलेगा कि हम आपको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो फिर आपको जो है एडसेंस पिन के लिए अपना जो वोटर आईडी होता है उसमें जो भी जैसा एड्रेस लिखा रहता है वैसा फिल करना रहता है। फिर वो आपको एडसेंस पिन में प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप जहाँ भी रहते हैं उस सिटी का पोस्ट ऑफिस वाला डाल दीजिए। पोस्ट ऑफिस जहाँ का भी आपका लगता हो आसपास के एरिया में, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए कि हमारे एरिया में कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड आता होगा, ATM आता होगा, तो वहाँ के पोस्ट मैन से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब आप वहाँ से अप्लाई कर दें तो तब वो वहाँ से भेज देंगे, ठीक है। 15-20 दिन में वो आ जाता है। तो नहीं आया तो आप अपने जो आसपास पोस्टमैन आता है उससे कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो वह पोस्ट ऑफिस ही चले जाइए और वहीं पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा तो इजीली घर आ गया था एक दिन, मतलब एक दिन नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही जो अपना पोस्टमैन उससे कांटेक्ट कर लिया था, तो मेरा तो इजीली आ गया था। लेकिन मुझे जाना पोस्ट ऑफिस भी पड़ा था, ठीक है, लेट हो गया था। तो देखो आपको फर्स्ट पेमेंट लेने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं वो मैं एक बार शुरू से आपको बता देता हूँ। पहला पेमेंट आएगी आपको एडसेंस पिन रिसीव करने में, दूसरा पेमेंट आएगी आपका जो फर्स्ट पेमेंट है उसको लेने में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों यूट्यूब कितने व्यूज़ पर एक पेमेंट आपको दे देता है। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप अगर, ठीक है, आपका जो चैनल का कैटेगरी के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं हम कि आपका एक नॉर्मल सा कैटेगरी है जिस पे 3000 व्यूज़ पे आपको $1 मिल जाता है, तो आपके लगभग 2.5 से 3, मान के चलो आप 2 लाख से लेकर अगर 5 लाख तक के व्यूज़ आपको आ जाते हैं तो पहला पेमेंट आपको 90% चांस है कि पहला पेमेंट आपको मिल जाएगा। अगर 5 लाख आ जाते हैं व्यूज़ तो 100% मिल जाएगा। अगर 2 लाख आते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मान के चलिए आपके 3.5 लाख व्यूज़ पे आपको पहला पेमेंट किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूट्यूब आपको दे देगा, ठीक है। तो आप अपना जेन्युइन कंटेंट बनाइए। सबसे एक और प्रॉब्लम आती है कि चैनल को मोनेटाइज कैसे करवाएं, 1000 सब्सक्राइबर, तो वो सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस लगभग 2 साल का हो चुका है यूट्यूब पर। ये मेरा एक डेट चैनल था जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाता था लेकिन उसके बाद बंद कर दी थी। तो अभी मैं इस पर इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और एक और चैनल है जिस पर मेरे 73 के सब्सक्राइबर हैं, एक ये है, ठीक है। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं। तो अभी हमने काम ज़्यादा शुरू करा है इस चैनल पर, तो आपसे इस भी प्रकार की वीडियोस आप लोगों के लिए मिलेंगी दोस्तों। अभी मैं आपको बता देता हूं कि YouTube पर अगर आप काम करने की सोच रहे हो तो सबसे ज़्यादा काम करना अपनी ऑडियो क्वालिटी पे, लाइट पे ध्यान देना। आप लो लाइट में भी बना सकते हो लेकिन आपका फेस तो क्लियर दिखना चाहिए उसमें कम से कम, ठीक है। और आप इतना कम से कम एक काम करिए, एक माइक ले लीजिए। अगर आपके पास माइक नहीं है, एक ट्राइपॉड ले लीजिए, हाथ से भी शूट कर सकते हो। मैंने कई वीडियोस वायरल करी हैं लेकिन वो कितना करोगे यार, आप 10 वीडियो बनाओगे, 20 वीडियो बनाओगे, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा आपको भी, ठीक है। तो आपके हाथ फ्री होना चाहिए जब आप वीडियो बनाओ। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इस रूम को साउंड प्रूफ करने में भी, जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ, काफ़ी पैसा लगाया है मैंने। तो एक वीडियो भी मैंने शायद बनाया था कि रूम को साउंड प्रूफ कैसे करें, आप चैनल पे देख लेना। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाना है जो एक बड़ा यूट्यूबर आपको बिल्कुल नहीं सिखाएगा दोस्तों, ठीक है। वो चाहता है कि बस वो पैसा कमाए। तो हम सब मिल के कमा सकते हैं इस दुनिया में पैसे। हमारे पास बहुत सारा ऑडियंस है, ऐसी बात नहीं है। अगर सब भी वीडियो बनाएंगे तो भी एक दूसरे का ही वीडियो देख के वो पैसे हम कमा लेंगे। तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।